पढ़ना चाहूँगा। दानिश साहब भी आ गए हैं। एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। पूरा हाल इतना बुरा है कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि मैं तो खुद मैं अपनी ही बात कुछ इशारों में, क्योंकि टाइम भी कम है, इशारों में करता हूँ। मैं एक बार इलेक्शन 98 में लड़ा था, तो मुझे मैसेज मिला कि आप जेल में जाइए। मैंने कहा ये क्यों जेल में क्यों जाइए? और जब मेरे फादर इत्तेफाक से गांधीयन थे और वो बहुत खिलाफ थे इन सबके, मुझे मना कर रहे थे कि वो इलेक्शन लड़ रहे। मैं जेल गया मिलने, एक साहब बैठे हुए थे, स्टेज लगाए हुए बाकायदा, जेले बैठे हुए मुझे, और मुझसे कहने लगे कि आपके पूरे इलेक्शन का ठेका हम लेंगे। ये दौर ऐसा भी आया कि क्रिमिनलाइजेशन होना शुरू हुआ था बहुत दिन पहले। मैंने कहा साहब इलेक्शन हारना मंजूर है, मगर मैं कैप्चरिंग कराऊँ इस तरह से जैसे आप ठेका ले रहे हैं, ये मेरे बस का काम नहीं है, ना मैं कर सकता। क्योंकि बाद में अगर मैं इस वक्त हो भी जाऊँगा तो बाद में आपको कैसे मैं मैनेज करूँगा, मेरे हिम्मत से बाहर है। खैर वो मेरे घर पे मेरी क्लास हुई बाकायदा, क्यों गए क्यों नहीं गए, ये तो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि फिर बीच में शुरू हुआ जो इशारा लोगों ने किया कि टिकट बिकने का मामला शुरू हो गया। अब उसमें टिकट खरीदने वाले जो आते हैं वो बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो समाज से बहुत दूर होते हैं, ना उन्हें सोशल वर्क से कोई मतलब होता है, ना समाज से कोई मतलब होता है, ना पॉलिटिकल पार्टी से मतलब होता है। वो तो पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं, अब उन्हें जीतना भी है। तो ये सारी बातें आप लोग कवर कर रहे थे और आप कह रहे थे, ये तो है, मगर गंभीरता ये है कि आगे कैसे होगा, आगे क्या हालात होंगे अगर यही रहा। एक और टैक्टिस चली है नई, अंजना जी अब मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पकड़ लो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहिए कि हर जगह में एक सीट चाहिए, बस ज़्यादा है। अब एक सीट किसी भी सूबे में, मध्य प्रदेश में 50 सीट आ गई एक्स्ट्रा, वो उनसे मतलब नहीं है कि पार्टी से काम कैसे जीतना है, क्या है, आपको जिता के देनी है अगर आपको नौकरी बचानी है। तो अब उसे नौकरी बचानी है और सीट देनी है, अब वो चाहे कैसे भी करे। तो 50 सीट आराम से जमा हो गई और गवर्नमेंट बन गई। ये एक टैक्टिस शुरू हुई। तो क्रिमिनलाइजेशन, मनी और अब ऑफिसर्स का इस्तेमाल होना, क्योंकि इसमें मैं अशोक शर्मा जी अक्सर हम लोगों को बताते भी रहते हैं और मैं कहता भी रहता हूँ कि ये हो क्या रहा है और ये कहाँ जाके रुकेगा। किसी शायर का शेर है कि डॉक्टर नवाज देवबंदी का, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्या होगा, ये कहाँ जाकर रुकेगा। मैं अपनी तरफ से RLD के प्रेसिडेंट जयंत चौधरी साहब की तरफ से इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूँ और बहुत ज़रूरत है और बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये कदम उठाया और इसे हर ज़िले में उठाइए, हर ज़िले वाइज इसे कीजिए। और लोग ये तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जो आवाज़ आप तक नहीं जाती, मीडिया का जहाँ तक मसला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे राजा साहब ने कहा, दिग्विजय सिंह साहब ने, कि जो छपवाना हो वो छपता है, जो नहीं छपवाना वो नहीं छपता, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना हो वो दिखता है, वरना नहीं दिखता। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और इसके लिए बाकायदा ज़िले मीटिंग्स करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।